मैं गौरी लिमये प्रस्तुत कर रही हूँ दासबोध। पहले दशक के 10वें समास में अनेक जन्म पाने के बाद हमें मनुष्य का देह मिला है, उसी को वंदन किया गया है। ऐसा समझा जाता है कि मानव देह मिलने पर ही कोई परमेश्वर साधना योग आदि कर सकता है। उसी के माध्यम से मानव पांचों इंद्रियों के परे जाकर कुछ सोच सकता है। बाकी जीवों में यह सामर्थ्य नहीं होता। अभी जो देह मिला है उसी का सार्थक करना है। हो सके उतनी भक्ति करनी है, ज्ञानी बनना है या योगी बनना है। कोई साधना करके कोई बड़े काम करने हैं। मानव देह मिलने के कारण ही मनुष्य परमेश्वर को जान सकता है। अगर आप इस चैनल को पसंद करें तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 1 समास 10। धन्य है नर देह इसकी अपूर्वता तो देखो, जो जो यह परमार्थ करे इसे सिद्धि मिलते देखो। नर देह मिले तो कोई व्यक्ति भक्ति में रंग जाता है, या विरक्त हो जाता या पहाड़ों में जा रहता है। तीर्थ यात्रा करता कोई पुरश्चरण करता है। निष्ठा पूर्वक कोई नाम स्मरण करता है। कोई तप करने लगता, योगाभ्यास कोई करता। पढ़ कर लिख कर रट कर कोई वेद शास्त्री बनता। हठ योगी निग्रह करता, कोई तन को पीड़ा देता। भाव के बल से परमेश्वर को खुद तक खींच के लाता। कोई महानुभाव हुआ, कोई भक्त विख्यात हुआ। कोई गगन संचार करे, कोई ज्ञानी सिद्ध हुए। कोई मनोसिद्ध हुआ, जो सोचे हो जाता है। कोई वाचा सिद्ध होते, जो कहते हो जाता है। सलोकता समीपता है, स्वरूपता सायोज्यता है। जो भी मुक्ति मिलती है जिसको, वह उसे भोगता रहता है। अनंत सिद्ध साधु और संत नर देह धन्य कर चले गए। नर देह का वर्णन फिर कैसे करे यह समझ नहीं आए। ऐसे नर देह को पाने पर, साधन अनेकों करने पर, जीवन में ही मुक्ति पाते सारा सार विचार करने पर। नर देह का सदुपयोग कर बहुत गए उत्तम पद पर। स्व आनंद में सुखी हुए, अहंकार आदि अवगुण त्यज कर। सारे संशय दूर हटाने नर देह अति आवश्यक है। नर देह मिलेगा जिसे कभी, सद्गति मिलेगी उसे तभी। पशु देह मिले सद्गति नहीं, ज्ञानी जन यह कहते हैं। इसीलिए नर देह जब है, सद्गति संभव तब है। इसीलिए नर देह श्रेष्ठ है, सब देहों में वरिष्ठ है। मृत्यु उपरांत नरक सभी का, इसके कारण टल सकता है। नर देह मिले स्वाधीन रखो, पराधीन ना उसे रखो। परोपकार करके मर कर भी, कीर्ति रूप में अमर रखो।
मनुष्य पशु से अलग है, उसको कोई रोक न सकता है। अपनी ही इच्छा से वह कहीं भी आ जा सकता है। नर देह अपाहिज बन जाए, शायद ही काम आ सकता है। टूटा लूला हो कोई, परोपकार न करता है। देह किसी का अंधा हो, शायद ही कुछ कर पाए। बहरा हो अगर कोई, निरूपण को न सुन पाए। गूंगा हो नर देह कभी, आशंका कुछ पूछ न पाए। रोगी कमजोर या सड़ा हुआ, कामन कोई कर पाए। देह में कोई व्यंगन हो, वह सुदृढ़ सीधा सादा हो। तेजगति से खुद ही खुद, परमार्थ मार्ग पर चलता हो। नर देह पाया है लेकिन, परमेश्वर को भूल गया। वह मूर्ख बन गया और माया में फंस गया। मिट्टी खोद कर घर बनवाया और कहा यह मेरा है, पर ना कभी समझ सका यह तो बहुतों का घर है। चूहे कहते मेरा घर, छिपकली कहती मेरा घर। मक्खी कहती यह निश्चय ही मेरा घर है, मेरा घर। कीड़ा कहता मेरा घर, चींटी कहती मेरा घर। मकोड़ा कहता यह निश्चय ही मेरा घर है, मेरा घर। बिल्ली कहती मेरा घर, कुत्ता कहता मेरा घर। नेवला कहता यह निश्चय ही मेरा घर है, मेरा घर। खटमल कहता मेरा घर, लाल चींटी कहती मेरा घर। भंवरा कहता यह निश्चय ही मेरा घर है, मेरा घर। कितने नाम ले लूं और कितनों का जिक्र करूं, सभी है कहते यह निश्चय ही मेरा घर है, मेरा घर। पशु है कहते मेरा घर, नौकर कहते मेरा घर। घर में रहने वाले कहते मेरा घर है, मेरा घर। मेहमान समझते मेरा घर, दोस्त मानते उनका घर। गाँव के सारे लोग समझते उनका घर है, उनका घर। चोर समझते उनका घर, सरकारी अफसर उनका घर। आग समझती उसका घर है, भस्म करूं इस घर का। सभी है कहते मेरा घर, मूर्ख है वे जो कहते हैं। सिर पर बोझ बढ़ जाए तो छोड़ यही सब जाते हैं। कीड़े चींटी दीमक मूषक निश्चय ही उनका घर है, पर वे सारे भी आखिर छोड़ के सारा जाते हैं। ऐसी है घर की परिस्थिति, मिथ्या अपनापन लाती। कहीं पर भी रह जाओ, दुनिया 2 दिन की बस्ती। देह को अपना कहना पर वह बहुतों के लिए बना है। पशुओं पर सवार होते तुम, जो तुम पर सवार होती है। जन्म लिया और देह सवारा, शेर अचानक खा जाता।
किसी समय भी ताक में रह कर लक्कड़ बग्गा ले जाता। बिल्ली चूहे को खा जाती, कुत्ता घोड़े का मांस तोड़ता, काट काट कर तड़पा कर सुअर बंदर को मार डालता। डाकू तोड़ फोड़ लूटते, भूत डरा कर मार डालते। ऐसी ही परिस्थिति हमारे देह की जब तब सब है करते। ऐसा शरीर जो बहुतों का मूर्ख कहे यह मेरा है, शरीर भी है किसी का खाना, तीन तापों में समझाया है। परमार्थ मार्ग पर चले देह, उस देह का सार्थक होगा, या आघात सहते सहते वह व्यर्थ ही मर जाएगा। दुनिया में जो मूर्ख लोग परमार्थ मार्ग वे क्या जाने, आगे लक्षण लिए मूर्ख के पढ़े आप तो फिर जाने।